और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल नारों की राजनीति करते हैं, जबकि विपक्ष विकास के लिए ठोस नीतियों और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झूठे वायदों के आधार पर सरकार बनाई और खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी के कई नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल तक जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अब सच्चाई समझ चुकी है और केवल बयानबाजी से विकास संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी नेताओं के कुछ बयान और वीडियो सार्वजनिक होने वाले हैं, जिसके कारण भाजपा की रैलियों और कार्यक्रमों में व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने इन दावों के समर्थन में कोई ठोस विवरण साझा नहीं किया। सैनी ने कहा कि कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी भी अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी है और पंजाब में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सुशासन और पारदर्शिता की राजनीति में विश्वास रखती है और जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार के 1 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कई उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की योजना लागू की गई है। इसके अलावा किडनी रोगियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि राज्य में सभी फसलों की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल नारों की राजनीति करते हैं, जबकि विकास के लिए कोई ठोस नीतियों और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झूठे वायदों के आधार पर सरकार बनाई और खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी के कई नेताओं को भ्रष्टाचार में जेल तक जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अब सच्चाई समझ चुकी है और केवल बयानबाजी से विकास संभव नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि विपक्षी नेताओं के कुछ बयान और वीडियोज सार्वजनिक होने वाले हैं, जिसके कारण भाजपा की रैलियों और कार्यक्रमों में व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने इन दावों के समर्थन में कोई ठोस विवरण साझा नहीं किया। सैनी ने कहा कि कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी भी अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी है और पंजाब में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सुशासन और पारदर्शिता की राजनीति में विश्वास रखती है और जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार के 1 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कई उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जो गरीब परिवार हैं उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की योजना लागू की गई है। इसके अलावा जो किडनी रोगी हैं उनके लिए मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर भी कहा कि राज्य में सभी फसलों की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे नेता हैं जिनके बड़े खुलासे होने वाले हैं और इसी वजह से वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सरकार के कामों को भी गिनवाया, चाहे किसानों की बात हो या जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनकी बात हो। साथ में जो विजन है सरकार का वो भी अपने संबोधन के जरिए लगातार लोगों के बीच में रखते रहते हैं। विपक्ष पर भी निशाना साधने से नहीं चूके, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही कहा कि हमारा विजन एकदम से क्लियर है, हम हरियाणा को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा की तरक्की के लिए, हरियाणा की प्रगति के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है। और साथ ही कहा कि आगे आने वाले समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेक्टर्स को मजबूत करने के लिए भी कोशिशें सरकार की तरफ से जारी हैं। विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि केवल नारों की राजनीति करते हैं, कोई ठोस नीतियां नहीं हैं, पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि दिल्ली में झूठे वायदों के आधार पर सरकार बनाई गई और
खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी के कई नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल तक जाना पड़ा। साथ ही कहा कि बयानबाजी से विकास संभव नहीं होता है। विपक्षी नेताओं के कुछ बयान और वीडियोस भी सार्वजनिक होने वाले हैं, जिसके कारण भाजपा की जो रैलियां हैं और जो कार्यक्रम हैं उनमें व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।